गाइस, मेंटोर सुनील। वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में आप सबने सुना है, आई एम श्योर ऑफ इट। और आजकल तो फैशन बन गया है, जो चीज़ को आप ऑटिज्म नहीं कह सकते उसको वर्चुअल ऑटिज्म कह दो। उससे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि ऑटिज्म वर्ड तो यूज़ कर लिया ना आपने। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि आपको कितना सीरियस होना चाहिए वर्चुअल ऑटिज्म पर, कितना नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं किसकी, वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। वर्चुअल का क्या मतलब होता है? सबसे पहले वर्ड को थोड़ा सा अलग कर लीजिए। वर्चुअल मतलब ऐसी चीज़ जिसका आपको आभास हो रहा है, विच यूर सेंसिंग, विच यूर फीलिंग, बट इट्स एक्चुअली नॉट देयर। यानी कि आप फील तो कर रहे हो कि ये ऐसा हो सकता है, बट वो है नहीं। जैसे आप देखते हैं ना कि आप कई बार आपने पढ़ा होगा कि आप जब रेगिस्तान में चले जाते हो या कहीं मरुस्थल में, डिजर्ट में चले जाते हो, वहाँ देखते हो बहुत गर्मी होती है, धूप होती है, दूर आपको लगता है कि पानी, आप चल के जाते हो वहाँ पे पानी नहीं होता, फिर आप आगे बढ़ते हो फिर पानी है, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे पानी हो सकता है, फिर पानी नहीं होता। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर ऑटिज्म के बारे में दावा किया जाता है, यानी ऑटिज्म के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन एक वर्ड वर्चुअल यूज़ कर दिया टू बी ऑन द सेफर साइड। तो क्या आप किसी को वर्चुअल हार्ट अटैक बोल सकते हैं कि यार तेरे को हार्ट अटैक नहीं आया, तुझे तो वर्चुअल हार्ट अटैक हुआ है? सो इट इज़ रबिश। मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता हूँ जहाँ वर्चुअल ऑटिज्म की बात होती है। मेरी अपनी फिलॉसफीज़ है, मेरी अपनी पढ़ाई है। अब मैं इसको बिलीव नहीं करूँगा। मेरे लिए ऑटिज्म का मतलब है सिर्फ एक क्लासिकल ऑटिज्म के लिए ये टर्म दी जानी चाहिए कि ये क्लासिकल ऑटिज्म है। आप रिग्रेसिव ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, इस तरह के टर्म्स को ना ही यूज़ करें तो ठीक है, क्योंकि जहाँ आप ऑटिज्म वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जब आप ऑटिज्म वर्ड यूज़ करते हैं तो पेरेंट्स वहाँ पर डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारी स्ट्रेस होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। एक्चुअली ये वर्चुअल ऑटिज्म जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से ये टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन होता है, अगर बहुत जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने फील किया कि रिग्रेशन आने लगा है, बच्चा पहले बिल्कुल नॉर्मल था, फ़ौरन आप ध्यान देंगे तो एक टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन होगा। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान टाइमली नहीं देंगे, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो एक क्लासिकल ऑटिज्म के जैसे ही हो जाता है और फिर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको किसी ने अभी वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बताया, डोंट बी इन स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। वो एक शिफ्ट ऑफ अटेंशन है, आप उसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD बोल सकते हैं। अगर हाइपर एक्टिविटी नहीं है तो सिंपल ADD बोल सकते हैं। और उसके हिसाब से आप अपने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स ले करके उसका ट्रीटमेंट यानी थेरेपी शुरू कर सकते हैं घर पर बैठ करके। आप अननेसेसरली स्ट्रेस नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रेस होंगे नेगेटिविटी आएगा। इन बच्चों के साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डीसेंसिटाइजेशन। जब आप D4 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तभी आप इन बच्चों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए वर्चुअल ऑटिज्म अगर आपने कभी सुन लिया है तो उसकी तरफ मत सोचिए, उसको सीरियसली मत लीजिए, अपने काम पर आगे बढ़िए। क्योंकि रिग्रेसिव ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे यूज़ की जा सकती हैं कि जैसे एक कुछ सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के जैसे, बट ऑटिज्म कंफर्म्ड नहीं है। जब कोई चीज़ कंफर्म्ड ही नहीं है तो आप उसे क्यों मान रहे हैं? जैसे हार्ट अटैक के बारे में बात करें, चेस्ट पेन हुआ, अब 99% चेस्ट पेन तो हार्ट अटैक होते ही नहीं है, सिर्फ 1% चेस्ट पेन ही हार्ट अटैक होता है। इसी तरह से 99% डायग्नोसिस जो बनी है वर्चुअल ऑटिज्म कह करके, वो एक्चुअली ऑटिज्म वर्ड उसमें यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। उनको सिंपली शिफ्ट ऑफ अटेंशन यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, और अगर हाइपर एक्टिविटी है तो ADHD आप कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ मत कहिए और पॉजिटिवली अपना काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।